सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम। तो अब तक आपने न्यू देखी है भाई कि क्यूकर क्यूकर क्वेश्चन बने हैं, क्यूकर क्यूकर ट्रिक लगा है, क्यूकर ट्रिक बने हैं, 3 किरणों की डिविजिबिलिटी क्यूकर चेक करनी चाहिए। ठीक है, आज जो पिछली वीडियो थी उससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, अब आपके स्क्रीन पर आ गया होगा कि एक कॉलेज यूनियन में 48 बालक हैं। टोटल बालक कितना है? 48। 5:3 में ये लड़का है, ये लड़की है। अब वो एक क्यों कह रहा है कि कितनी लड़की आप इसमें और ऐड कर दें कि यो अनुपात 6:5 हो जाए। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दूं कि है वो यूं कहने लग रहा है कि एक कॉलेज यूनियन है, कोई ग्रुप है, उसमें 48 बालक हैं। इसमें लड़का भी है, लड़की भी है। ये मैंने कौन बेरो कितना लड़का है कितनी लड़की है, लेकिन वो न्यू कहने लग रहा है कि ये 5:3 में है, इसमें लड़की और ऐड करनी है ताकि ये अनुपात 6:5 हो जाए। ठीक है, अब ऑप्शन है अपने पास 6, 7, 12, 17। 6, 7, 12 और 17, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले आप ही इसने बेसिक तय करा क्यों कर। अब ये देखो 48 है, 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48। 1 यूनिट की 8 छिक्के कितने गुना 6? तो देखो 6 पंजो 30 लड़का हो गया, और 6 6 3 18 की होगी लड़की होगी। ये मन यूँ बताओ, लड़की लड़की ऐड करनी है ना, इसका मतलब लड़का तो आड़ा भी कितना था, जो इतना ऊपर था 30 था ऊपर, आड़ा भी कितना रहेगा? 30 ही रहेगा। ये भी देखो 6:5 में होनी चाहिए। भी पहले लड़के कितने थे? 30 था, और ई वो नहीं कहा कि लड़की लड़की ऐड करनी है, लड़का ऐड कौन करना है। तो इसका मतलब ये क्या है कि 6 यूनिट की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 30 से रहेगी। कितने गुना है? 6 पंजो 30, और 6 इस 5 ने भी 5 से गुना करूँगा, 5 5 25। तो अब देखो 18 लड़की थी, अब जब 6:5 करूँगा तो 18 और 25 कितना गैप होगा? कितनी लड़की और ऐड कर दी मैंने? 7 लड़की और ऐड कर दी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो इसका नॉर्मल मेथड क्या करा है कि 30 आप इन लड़का लड़की निकाल लिया, लड़का की वैल्यू सेम थी तो 6 यूनिट की वैल्यू भी 30 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाली 25, पहले थी 18 और ये बाकी 7। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देखो, वो यूं कह है कि 5:3 थी, इसमें मैं कुछ नंबर ऐड करूँगा और ये 6:5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब 48 थी तो 5 और 3 8 तक डिवाइड होने लग रही थी ये चीज़। ठीक है, अब 48 में मैं कुछ ऐड करूं ताकि वो 6 5 11 तक डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 48 में मैं कितना ऐड करूं कि 11 तक डिवाइड हो जाए, इसका अगला नंबर। अब देखो यह 40 वाली लाइन, 41 तय 50 की लाइन है। अब 51 तय 55 की 60 की लाइन में 55 सा नंबर है जो कि है 11 तक डिवाइड होगा के। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है? 7 का अंतर है। मन 7 जोड़ा है तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि 5:3 में है तो जब 48 तो हुआ है, 6:11 है तो जब 11 तक डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन उठा उठा के देखोगे, अगर मैं 48 में 6 जोड़ू तो 54 आऊँगा, 11 तक डिवाइड को नहीं हुआ। 7 जोड़ूंगा तो 55 आ जाएगा, 11 तक डिवाइड हो जाएगा। 12 जोड़ूंगा जब भी को नहीं हुआ, 17 जोड़ूंगा जब भी को नहीं हुआ। यह अपनी इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। शॉर्ट ट्रिक को नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से है, जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा कर दिया। अगला क्वेश्चन करते पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। देखो जो इनकम हो है अपनी आय, ठीक है, देखो अगर कोई इंसान पैसा कमाने लग रहा है तो 3 चीज होंगी। पहली तो वो पैसा कमाओगे, दूसरी उसकी जितनी भी जरूरत है उन पर वो खर्च करोगे, और उन जरूरतों का पूरा होए बाद में जितना रुपया बचेगा वो उसमें क्या कर देगो? सेव कर देगो। तो इनकम किसके बराबर होगी? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, मतलब खर्चा प्लस में बचत। मैं महीने में कितना खर्चा करूँ हूँ
और कितनी मेरी बचत हुआ है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ कर दूं तो मेरे पास मेरी आय आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी हैं दो, इनकी आय का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ये आय का अनुपात हो गया। इनकी खर्च का अनुपात 3:2 है और बचत है इनकी 600 रुपये, इसकी भी 600 रुपये है। ठीक है, और ऑप्शन और लिख दूं मैं 4800, 1800, 1200 और 2400। ठीक है जी। अब करना क्या, ये क्वेश्चन आप ही पहले कर चुके हैं लेकिन अलग लैंग्वेज में। कौन सा क्वेश्चन कि किसी दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, इन दोनों संख्याओं में से अगर मैं 600 घटा दूं तो ये संख्याओं का अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्या बताओ। यह है, और इसमें आप इनने पूछ रखी है कि ए की वार्षिक आय, ए की आय पूछ रखी है। अब देखो करना क्या है, देखो पहले बेसिक तक करा। अब ये देखो कि यह आय है, यो अनुपात है। अनुपात में अगर मैं सीधी बचत घटा दूं तो मेरे पास ये अनुपात आ जाओ को नहीं आओ, क्यों? क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, और वैसे भी ये क्या है, या अलग चीज है या अलग चीज है। ठीक है, अब यूं देखो, अगर मैं आय मत खर्चा घटा दूं या आय मत मैं मेरी बचत घटा दूं, इस साइड लिया हूं, तो मेरा बराबर किसका आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। बस ये करना है। इसके साथ एक्स ले लो, 4x अपॉन में 3x। ए की आय होगी, बी की आय होगी, दोनों 600 रुपया बचा हुए हैं, या मेरी आय होगी। इस मत में अगर मेरी बचत घटा दूं तो मेरे पास निकल के क्या होगा? 3:2 आ जाओगे। ठीक है, अब इसने सोल्व करना है। बस कैसे? पहली एक्स सोल्व कर लो। देखो 4 दूनी 8x और 3 तिया 9, एक साइड 8 है एक साइड 9 है, तो इनको डिफरेंस कितना हो गया? x हो गया। ठीक है, अब 6 दूनी 1200, 6 ती 1800, 1800 और 1200 का डिफरेंस कितना हो गया? 600। ठीक है, अब ये देखो किसकी पूछा? वो ए की आय पूछे। ए की आय कितनी है भाई? 4 है, 4x है, तो 4x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 6 चौके 2400। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और रही बात जल्दीकरण की, जल्दीकरण की वैसे है पास पास दूर दूर वाला, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, एक अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर 6 दूनी 1200, 6 ती 1800, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। मुंह जवान नहीं करना पड़ेगा जल्दी, तो प्रैक्टिस तो होगा। एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, 6 चौके 2400, 1800 रुपये इसके होगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में सफल तथा असफल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 6:1 है। पास और फेल, ये पास हैं जी, ये फेल हैं, 6:1। ठीक है, अब यूं कहें कि 6 और विद्यार्थी पास हो जाते हैं। कितने विद्यार्थी? 6 और विद्यार्थी पास हो जाते, तो यह अनुपात 9:1 हो जाता। 9:1 हो जाए तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है जी, ऑप्शन है मेरे पास 140, 120, 200 और 160। ये मेरे पास ऑप्शन है। अब यूं देखो इसने करना क्यों कर है। अब यूं कहा है कि एक विद्यालय में पास और फेल बालक ये हैं। अगर 6 विद्यार्थी और पास हो जाएं, है ना, 6 और विद्यार्थी पास हो जाएं तो क्या हो जाए? अनुपात 9:1 हो जाए। अब देखने वाली, नोटिस करने वाली बात की है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, वह चेंज को नहीं होने लग रही। क्योंकि ये जो 6 और बालक जो पास हुए हैं वह किस्मत हुए हैं जो फेल आला में तो पास हुए हैं। तो आड़े ये देखो कि 6 और 1 7 हैं टोटल, 9 और 1 आड़े टोटल हैं 10। ठीक है, अब आड़े 7 हैं आड़े 10 हैं, क्यों नहीं इन्हें 70 बना लिया जा? तो 70 बनाने खातर इसने 10 से गुणा कर लो और इसने 7 हैं, इसने 10 हैं तो इसने भी 10 हैं, इसने भी 10 हैं, इसने भी 7 हैं, इसने भी 7 हैं। कर लिया जी। अब ये देखो 6 दाई 60। ठीक है, 10। अब ये कितना? 9 7 63 और 7 एकम 7, ये गुणा करने के बाद आ गई। ठीक है,
अब 60 और 10 70 आधा हो गया, 63 और 7 70 आधा हो गया। अब वो यूं कहे हैं कि 6 बालक और पास हो जाएं तो 9:1 हो जाए, ठीक है। ये आड़े देखो 60 तय 63 हो गया, ये पास आला बालक से और ये फैल आला से पास 3 ज्यादा होने लग रहे हैं अपना, ये एक्चुअल नंबर आ गया, 3 यूनिट ज्यादा पास होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आड़े आप इन 6 बालक और पास कर दिया, तो ये इसका कितने गुना है? 2 गुना है, 2 गुना है। अब वो बस 1 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब करना क्या है? अब वो कहे कि कुल बालक कितना था अपना गन, तो कुल बालक कितना है? 60 और 10 70, 70 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 70 गुना 2 140 बालक है, ठीक है। देखो अपन ने क्या करा है, पहले अपने बालक थे 6:1 में पास और फेल, फिर आपने दोबारा कॉपी चेक करी और उसमें 6 बालक और पास हो गया, तो फिर अनुपात हो गया 9:1, ठीक है। इमन यूँ देखो कि 6 और 1 7, 7 बालक आड़े हैं, 9 और 1 10, 10 बालक आड़े हैं। इन दोनों पहले इक्वल करा, ये 10 बालक इसने 10 तक गुणा कर दी सारन, इसने 7 तक गुणा कर दी सारन। जब मैं सारन मल्टीप्लाई करूँ तो अनुपात पे मेरे कोई असर को नहीं होगा, ठीक है। फिर गुणा करने के बाद 60 पास आ गया, 10 फेल आ गया, फिर 6 बालक और पास करे, 63 पास आला आ गया, 7 ये आ गया, ठीक है। अब मन यूँ देखे कि 60 से 63 हुई चीज़ 3 यूनिट बड़ी है, क्यों? क्योंकि 6 बालक और पास होए हैं। 3 यूनिट 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। टोटल बालकों की संख्या पूछे तो 60 और 10 70, 70 गुणा 2 140, ठीक है। अब आप यूँ पूछोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक इसमें बिल्कुल ईजी है। शॉर्ट ट्रिक क्यों कर रहे हैं? देखो 6:1 है, ठीक है, और 9:1 है। अब टोटल नंबर की है, मैंने पहले बताई थी, जो आप इनने पहले क्वेश्चन करे थे कि 40 घटाना है, 8 घटा दिया, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आंसर करूं मैं तो पहले अनुपात तक करूंगा, ठीक है। ये क्यों बताई थी आपने सबने बेरा है। अब ये देखो टोटल नंबर, ये पास है, ये फेल, टोटल नंबर कितना हो गया? 7 हो गया, टोटल नंबर 7 हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, वह 7 तक गुणा होगी। अब यूँ देखो ऑप्शन में 7 तक कौन सा डिवाइड होगा है? कौन हो आंसर। शॉर्ट ट्रिक में तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3। ये लड़का है, ये गर्ल्स है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें, 50 लड़का ने कॉलेज छोड़ दियो और 50 लड़की नहीं आ गई कॉलेज में प्रवेश ले, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ लिखती हूँ, 300, 400, 500, 600, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, यूँ कहे कि 5:3। देखो पहली बात तो ये, अगर मान लो आप किसी क्लास में बैठे हो, ठीक है, और अपनी क्लास की स्ट्रेंथ है 60 बालक हैं अपनी क्लास में, लड़का और लड़की मिला के, ठीक है, तो 10 बालक चला जा, ठीक है, मान लो कि 10 लड़का चला जा और 10 लड़की नहीं आ जाए क्लास में, तो जो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है उस पर कोई असर को नहीं हुआ है। इसका मतलब 50 बालक गया है, लड़का गया है, 50 लड़की आई हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क कौन पड़े, ठीक है। अब करना वो एक काम है, 5 और 3 8, आधे टोटल 8 है, 9 और 7 16, आधे 16 हैं। अब इन दोनों नंबर ने एक बना लो, ये 16 है, इसने भी मैं 16 बना सकूँ, किसते गुणा करके? 2 तक गुणा कर दो इसने सारन, तो 5 दूनी ये हो गया 10 और 3 दूनी ये हो गया 6, ठीक है। अब ये देखो 10 से 9 हो रहा है इधर, और आड़े 6 से 7 हो रही है, क्यों? देखो 10 से 9 एक घट रहा है, क्यों? क्योंकि आड़े 50 बालक गया, 6 से 7 हो रही, आड़े 1 यूनिट बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि 50 लड़की नहीं आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट घट रही है और 1 यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 50 के बराबर आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है आपने, तो वो क्वेश्चन में पूछ रखे हैं
कि कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या कितनी थी। अब ये देखो लड़कों की संख्या कितनी थी, 10 है ना, तो 10 गुणा में 50 कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 500। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बोलोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये तो आपने समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, बड़ी थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपने, लेकिन उसने कही है उसी हिसाब से बनेगी। क्यों कर बनेगी ये देखो, वो कह रहा था कि 5:3 में एक कॉलेज में लड़का लड़की थे, 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां नहीं आ गई, तो ये अनुपात 9:7 हो गया। ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास 300, 400, 500 और 600। ठीक है, देखना शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी, क्वेश्चन के हिसाब से बनती है हमेशा ही, खास करके रेशियो में। अब देखो, अब एक मैं जो बात बोलूँ सुनने ध्यान से सुनिए, वो क्या है कि जितना बालक था, जितना लड़का था, उसमें अगर मैं 50 घटा दूं तो वो जो नंबर आओ वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो यही तो बोलने लग रहा है, जितना कॉलेज में लड़का था अगर मैं उसमें 50 घटा दूं तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों कर, अब देखो मेरे पास मन बताना भी कि लड़का की संख्या बतानी है। अब करना क्या है, बस यूं चेक करना कि किस्मत में 50 घटाऊं, 50 घटाने के बाद जो 9 से डिवाइड होगा वो आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ने यूं ही बोला है। मैंने कौन बनाया शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन बताने लग रहा है। देखो ये जो नंबर हैं ये बोल भी सके क्यों कर कि लड़का की संख्या में 50 घटा दो, जो संख्या होगी वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। अभी देखो 300 में 50 घटाया 250, ये कौन नहीं हुआ। 400 में 50 गया 350, ये भी कौन नहीं हुआ। 500 में 50 घटाया 450, एक नंबर होने लग रहा। 600 में 50 घटाया 550, ये भी कौन नहीं हुआ। तो ये देखो ये चीज कब सीखी जाएंगी, जब ध्यान से चीजें देखोगा, सीखोगा, ऑब्जर्व करोगा, जब आऊंगी ये चीज। देखो अगला क्वेश्चन है, बंटी है एक, मिठाई के डब्बे में उसके पास कैंडी है और च्युइंगम है, 7:13 में। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अगर ना समझ में आए तो ये क्वेश्चन देखकर और भी समझ में आ जाएगी शॉर्ट ट्रिक क्यों कर बने। यदि वह 8 कैंडी, इसने क्या करो 8 कैंडी खा ली और 11 चिगम खा ली, ये भी इसका पास अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया भाई। अब उसके पास कितनी कैंडी है, खाने के बाद पूछे, खाने के बाद कितनी कैंडी है। ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है जी 27, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 54। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो बेसिक मेथड क्यों कर है, वैसे है कि दो संख्याओं का अनुपात, अभी अगर ना समझ में तो यूं सिंपल सिंपल समझ लो क्यों कर कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। पहली संख्या से मैं 8 घटाता हूँ, दूसरी संख्या से 11 घटाता हूँ, तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। या है इसकी बेसिक मेथड, बेसिक लैंग्वेज क्यों कर 7x अपॉन में 13x माइनस में 8 कर दूँ और फिर माइनस में 11 कर दूँ 1/2, फिर इसने सोल्व कर लूँ। 7 दूनी 14, 13, 1 यूनिट बराबर किसका आ गई, 8 दूनी 16, 1 यूनिट आ गई 5 का बराबर, x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। क्यों 8 दूनी 16, 11 कम 11, 5 के बराबर आ गई। अब कैंडी कितनी थी 7x, 5 7 35, अब 35 में तो मैंने कितनी खा ली, मैंने 8 खा ली भाई, 8 खा लेने के बाद कितनी बच गई 27, 27 मेरा आंसर आ गया। ये इसका बेसिक मेथड है। ठीक है, लेकिन ये तो सब ना है यार, है ना, फिर मेरे पढ़ाने को फायदो के हो। ठीक है, अब ये देखो कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये जो नंबर है ये क्या बोल रहे हैं। अब ऑप्शन वो चीज दे रखी है, कैंडी बतानी यहाँ पे 8 खाने के बाद, है ना,
इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हार्ड है ना। अब अगर मैं यूं बोलूं कि वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा जिसमें मैं 8 जोड़ूं और 7 से भाग हो जाए, ये तो चीज़ कहने लग रहा है ना। अब देखो, इसमें मैं 8 जोड़ूं, इसमें 8 जोड़ूं, इसमें भी 8 जोड़ूं, इसमें भी 8 जोड़ूं, ये हो गया 62, ये हो गया 35, ये हो गया 73 और ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब 8 जोड़ने के बाद क्या आ गई मेरे को टोटल कैंडी आ गई जो कि 7 का मल्टीपल में मिलेंगी। अब यूँ देखो कि 7 का मल्टीपल में कौन कौन है, 73 भी कौन, 43 भी कौन, 62 भी कौन, सिर्फ 35 है। ठीक है, देखो कर्ण कर्ण का तरीका हो अपना, एक लड़का तो वैसे करेगा और जो यूं करेगा उसका दिमाग खुलेगा मैथ में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े कंसेप्ट पर बेस है ना, लैंग्वेज पर ज़्यादा बेस है, इनकी जो ट्रिक है वह क्वेश्चन के हिसाब से बने हैं। तो धीरे 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 सीख जाओगे, जुड़े रहना, बस रेगुलरिटी बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।